हिरोशी फुजीमोतो और मोतो अबिको बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जापान के तोयामा प्रेफेक्चर, जो कि जापान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ रहा करते थे। फुजीमोतो की पैदाइश 1 दिसंबर 1933 को हुई और अबिको की पैदाइश 10 मार्च 1934 को हुई। अबिको ने फुजीमोतो के स्कूल में दाखिला ले लिया और फिर दोनों की दोस्ती हुई। एक दिन अबिको ने फुजीमोतो की किताब में उसकी ड्राइंग देखी, जिसे देख अबिको बहुत खुश हुआ, क्योंकि अबिको को भी फुजीको की तरह ड्राइंग का बहुत शौक था। फुजीमोतो और अबिको उस दिन के बाद ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के बहुत ख़ास दोस्त बन गए। स्कूल के दिनों में फुजीमोतो और अबिको अपनी ड्राइंग बाकी क्लास के बच्चों से छुपा के रखा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ड्राइंग देखकर बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाएंगे। जब वो दोनों स्कूल में थे तब वो उस वक्त के बहुत बड़े आर्टिस्ट ओसामा तेजुका को अपना उस्ताद यानी गुरु माना करते थे। फुजीमोतो ने अपने घर पर कार्डबोर्ड का बॉक्स बना हुआ एक प्रोजेक्टर बनाया हुआ था, जिसमें वो ड्राइंग डालकर उसे दीवार पर देखा करते थे। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने कार्टून कॉमिक्स बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया। उससे जो भी पैसे आते वो उन्हें पैसों से वो कॉमिक्स बनाने का सामान लिया करते थे। स्कूल में ही वो दोनों बहुत मशहूर हो गए और कुछ दिनों में ही उनकी पहली कॉमिक तामाचन का टीवी के लिए कार्टून बनने वाला था। उसी साल उन्हें उसके माने हुए उस्ताद ओसामा तेजुका से मिलने का मौका भी मिला। तेजुका ने उन्हें उनके एक ड्राइंग पर अपना ऑटोग्राफ दिया, जो आज तक उन्होंने संभाल कर रखा है। घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए फुजीमोतो और अबिको ने नौकरी करना शुरू कर दिया। फुजीमोतो ने एक चॉकलेट की कंपनी और अबिको ने एक पेपर की कंपनी में काम शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे के बाद फुजीमोतो का एक हाथ मशीन में फंसकर बहुत जख्मी हो गया, इसलिए उसे कंपनी छोड़नी पड़ी। कंपनी छोड़ने के बाद अब फुजीमोतो न्यूज़पेपर में आने वाले छोटे कॉमिक्स बनाने लगा। अबिको छुट्टी के दिनों में फुजीमोतो की मदद किया करता था। उसी दिनों टीवी पर उनकी आने वाली कार्टून सीरीज बंद कर दी गई। उसके फौरन बाद उनकी कॉमिक बुक यूटोपिया बहुत मशहूर हो गई। फुजीमोतो ने फैसला किया कि वो अबिको के साथ टोक्यो शहर में जाकर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे उन्हें ज्यादा लोग पहचानने लगेंगे। पर अबिको अपनी न्यूज़ की अच्छी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था। फिर भी अपने दोस्त के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और टोक्यो शहर में रहने का फैसला कर लिया और वहाँ दोनों अबिको के रिश्तेदारों के घर एक छोटे से कमरे में रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने न्यू मांगा पार्टी नाम की एक कंपनी शुरू की, जो एक साथ 6 कार्टून सीरीज पर काम कर रही थी। वो दोनों इसे बहुत मशहूर हो गए, पर 6 सीरीज पर एक साथ काम करने से उनकी सारी डेडलाइन मिस हो गई, जिससे उन्हें नया काम मिलना बंद हो गया। इसी वजह से अब दोनों थोड़े पैसे कमाने के लिए कैमरामैन जैसे छोटे मोटे काम करने लगे। 28 साल की उम्र में फुजीमोतो के घर वालों ने उनकी शादी कर दी। इस वजह से अब उन पर और भी जिम्मेदारियां आ गई थीं। इसलिए फुजीमोतो ने एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम स्टूडियो ज़ीरो रखा गया। स्टूडियो ज़ीरो में 80 लोग काम किया करते थे और इस स्टूडियो ने पॉपुलर फिल्म एस्ट्रो बॉय बनाई है। अबिको की शादी भी 32 साल की उम्र में हो गई, जिसके बाद अबिको टीनेज कॉमिक्स बनाने लगे और फुजीमोतो छोटे बच्चों के कॉमिक्स जो साइंस के रिलेटेड होते थे वो बनाने लगे। फुजीमोतो ने 1959 में डोरेमोन को बनाया, जो कोरो कोरो कॉमिक्स, जो कि जापान की सबसे बड़ी कॉमिक कंपनी है, उसमें छप के आने लगा। डोरेमोन बच्चों को बहुत जल्दी पसंद आ गए। फुजीमोतो और अबिको के बनाए सारे कॉमिक कार्टून में डोरेमोन ही एक ऐसा कार्टून है जिससे यूएसए में भी दिखाया गया है। फुजीमोतो ने और भी कई पॉपुलर कार्टून बनाए हैं, जैसे कि पैरमैन और निंजा हथौड़ी, जो कि सिर्फ एशिया में ही दिखाए जाते हैं। 1987 में दोनों ने फैसला किया कि वो अब दोनों अपनी अलग अलग कंपनी शुरू करेंगे, जिसके हिसाब से अब फुजीमोतो सिर्फ बच्चों के कॉमिक्स बनाने लगे और अबिको टीन एज कॉमिक्स बनाएंगे। 1996 में फुजीमोतो की मौत हो गई, पर आज भी उनके जाने के बाद उनके कार्टून बच्चों के दिलों में घर बनाए हुए हैं। फुजीमोतो के नाम का एक म्यूजियम भी जापान में खोला गया है,
जिसमें फौजी मोतो की सारी अच्छी ड्राइंग्स की यादें हैं। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें, ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को हमारी अच्छी से अच्छी कहानियाँ और वीडियोज़ बर वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।